वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 1 समथिंग्स मूविंग के क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें हम इसकी समरी भी देखेंगे और इसका सोल्यूशन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द पोयम समथिंग्स मूविंग expresses the speaker's longing to experience the grace, freedom and agility of various animals। तो ये कविता जिसका नाम है कुछ तो चल रहा है में कावित्री जो हैं विभिन्न जानवरों की तरह स्वतंत्रता और सुंदरता के साथ घूमने की इच्छा व्यक्त करती हैं। They dream of swimming like a fish, swinging like a monkey, gliding like a swan and leaping like a frog। तो वो कल्पना करती हैं कि वो मछली की तरह तैरें, बंदर की तरह पेड़ों पर झूलें, हंस की तरह तैरें और मेढक की तरह कूदने का वो स्वप्न देखती हैं। इमेजिनेशन। द स्पीकर ऑल्सो इमेजिन galloping like a horse, bounding through the forest like a deer, and roaming majestically like an elephant। साथ ही साथ जो स्पीकर हैं यानी जो कवित्री हैं वो ये भी सोचती हैं कि काश मैं घोड़े की तरह सरपट दौड़ती, हिरन की तरह जंगल में कुलाचे भरती और हाथी की तरह विशालता के साथ विचरने की कल्पना करती। तो इस तरह से वो जानवरों की हर खूबी को अपनाकर एक काल्पनिक दुनिया में जाती हैं। फाइनली दे एनविजन पैकिंग एट अ ट्री लाइक वुड पैकर व्हेन हंग। अंत में वे कंठ फाड़वे यानी वुड पैकर की तरह पेड़ पर चोंच मारकर भोजन पाने की इच्छा जताती हैं। द पोएम कैप्चर्स अ प्लेफुल डिजायर टू एम्ब्रेस द ब्यूटी एंड मूवमेंट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये कविता जो है वो प्रकृति की सुंदरता और जीवों की स्वतंत्र गति, उनके जीवन को अपनाने की एक मासूम सी ख्वाहिश यानी जो उनकी मासूमियत है कवित्री की, उसकी ख्वाहिश को दर्शा रही है। क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स एंजॉय। क्वेश्चन नंबर ए, read the first two stanza of the poem and describe the movement of animals mentioned there। कविता के दो पहले जो पद हैं उनमें जानवरों की गतियों का वर्णन करें। सो द आंसर इज द फिश स्विम्स स्मूथली इन द रिवर वाइल द मंकी स्विंग्स प्लेफुली फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। मछली नदी में आसानी से तैरती है जबकि बंदर मज़े से शाखा यानी एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता है। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज द पोएट वांट टू मूव कंपेयर टू अ हॉर्स एंड अ स्वान। तो कवित्री जो हैं वो घोड़े और हंस की तुलना में कैसे चलना चाहती हैं। आंसर, द पोएट वांट्स टू गैलप स्विफ्टली लाइक अ हॉर्स एंड ग्लाइड ग्रेसफुली लाइक अ स्वान। तो कवित्री जो हैं वो घोड़े की तरह तेज दौड़ना चाहती हैं और हंस की तरह सुंदरता से, बहुत शालीनता से तैरना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर सी, how does a woodpecker eat according to the poet? Is it easy for the woodpecker to find food? क्वेश्चन नंबर सी में कवित्री के अनुसार जो वुडपेकर है वो कैसे खाता है, क्या उसे खाना खोजना आसान होता है। आंसर, द वुडपेकर जो बर्ड का नेम है, नॉक्स ऑन ट्रीज टू फाइंड फूड। तो वो अपनी चोंच से जो पेड़ है उसमें ठक ठक कर कर खाना खोजता है, मेकिंग इट ईजी फॉर इट एक्सेस हिडन इंसेक्ट्स। और ये चीज़ जो है उसे छिपे हुए कीड़ों को आसानी से मिल जाते हैं, यानी वो अपनी बीक के थ्रू, चोंच के थ्रू खाना ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ आर द मूवमेंट्स ऑफ अ डियर एंड एलिफेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हिरन और हाथी की चाल एक दूसरे से कैसे अलग है। आंसर, द डियर मूव्स स्विफ्टली एंड ग्रेसफुली। तो हिरन जो है वो तेज और सुंदरता से दौड़ता है। वाइल द एलिफेंट एम्बल्स स्लोली एंड मैजेस्टिकली। जबकि हाथी धीरे धीरे मदमस्त चाल से चलता है। थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर विद रेफरेंस टू। तो संदर्भ के साथ उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर ए, एम्बल अराउंड द फॉरेस्ट लाइक अ माइटी एलिफेंट। जंगल में एक विशाल हाथी की तरह धीरे धीरे चलना। इसमें क्वेश्चन 1 है, हाउ इज द एलिफेंट डिस्क्राइब्ड इन द पोयम।
तो कविता में हाथी का वर्णन कैसे किया गया है? द एलिफेंट इज डिस्क्राइब्ड एज टॉल, मैग्निफिशिएंट एंड माइटी। हाथी को कविता में लंबा, विशाल और शक्तिशाली बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू सपोज द एलिफेंट एम्बल्स स्लोली अराउंड द फॉरेस्ट? आपको क्यों लगता है कि हाथी जंगल में धीरे धीरे चलता है? आंसर, द एलिफेंट एम्बल्स स्लोली ड्यू टू इट्स लार्ज एंड हैवी बॉडी। तो हाथी जो है वो अपने भारी शरीर होने के कारण धीरे धीरे चलता है। सेकेंड रेफरेंस बी, आई वुड हैव मैनी होम्स इफ आई कुड लीप लाइक अ फ्रॉग। यदि मैं मेढक की तरह कूद सकती तो मेरे कई घर होते। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी होम्स डज अ फ्रॉग हैव? तो एक मेढक के कितने घर, कौन कौन से घर बताए गए हैं? आंसर, द फ्रॉग हैज़ मैनी होम्स बिकॉज इट कैन लिव इन मल्टीपल इन्वायरमेंट्स। एक मेढक के कविता में कई घर बताए गए हैं, जैसे कि पानी, ज़मीन, दलदल और झाड़ी, क्योंकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट्स में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द होम्स ऑफ द फ्रॉग मेंशन्ड इन द पोएम? आंसर, द फ्रॉग्स होम्स मेंशन्ड आर वाटर, लैंड, मार्स एंड बॉग। तो कविता में मेढक के घर जो हैं वो है पानी, ज़मीन, दलदल और झाड़ी। तो वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहता है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके घर की तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 2, among the different animals, their activities and home mentioned in the poem, which one do you like the best? If you could be an animal for a day, which one would you want to be and why? तो कविता के अकॉर्डिंग ही ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। कविता में जितने भी जानवर बताए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, उनकी गतिविधियों और उनके घरों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? और यदि आपको एक दिन के लिए कोई जानवर बनाया जाए तो आप क्या बनना चाहोगे और क्यों? तो ये आपकी चॉइस है। वेल, द आंसर इज आई वुड लाइक टू बी अ डियर फॉर अ डे बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेसफुल एंड स्विफ्ट मूवमेंट्स। तो यहाँ पर एक आंसर अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो मैं एक दिन के लिए हिरन बनना चाहूँगी क्योंकि उसकी चाल फुर्तीली और सुंदर होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी, कंप्लीट द लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स फिल कर दिए हैं, जैसे प्रॉल्स लाइक अ टाइगर, स्कैम्पर्स लाइक अ स्क्वायरल, वेडल्स लाइक अ डक, चार्ज लाइक अ बुल एंड लंपर्स लाइक अ बियर। Question number 2, rhyme scheme and rhythm. No, not every stanza in the poem has same rhyme scheme. The poem follows the couplet rhyme schemes जैसे AA and BB, where two consecutive lines rhymes. These consistent pattern creates a smooth and flowing rhythm, making a poem playful and musical. Question number 3, unreal future conditions. First one, A, if I found a treasure, I would travel the world. यानी यदि मुझे खजाना मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगी। B, if I met a genie, I would wish for endless adventures. यदि मैं किसी जिन से मिलती हूँ तो मैं अनगिनत रोमांचक की कामना करूंगी। सी, इफ आई स्पोक टू अ मार्टिन, मार्टिन होते हैं मंगल ग्रह के वासी, आई वुड आस्क अबाउट लाइफ ऑन मार्स। तो यदि मैं किसी मंगल ग्रह के वासी से बात करूं तो मैं वहाँ के जीवन के बारे में पूछूंगी। तो ये तो कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, इस पोएम का समरी हो गई। आई होप आपको पसंद आई हो। इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एज़ यूजुअल, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो पहले चाहिए तो वो आप मेंशन कर दीजिए, आपको 2 दिन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।